जयपुर की गलियों में एक कोना ऐसा भी था जहां सुबह 4 बजे ही हलचल शुरू हो जाती थी। यहीं के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था आरव, एक 17 साल का लड़का जिसके पिता सब्जी बेचते थे। रोज सुबह 5 बजे पिता के साथ मंडी जाना, बोरियों में आलू प्याज उठाना और फिर दिन भर सड़क किनारे ठेले पर खड़ा रहना, यही उसकी जिंदगी थी। स्कूल की फीस भरने के लिए आरव दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। आसपास के लोग कहते थे, इसका क्या होगा, सब्जी वाला ही बनेगा। लेकिन आरव जानता था कि वो किसी और रास्ते पर चल रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल सिर्फ मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। एक दिन उसके स्कूल में एक आईएएस अधिकारी अंकिता मैम भाषण देने आई। उन्होंने कहा, मैं भी एक छोटी सी बस्ती से थी, लेकिन आज यहाँ तक पहुंची हूँ सिर्फ मेहनत से। आरव के भीतर कुछ जागा। उसी रात उसने पापा से कहा, पापा मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आप गर्व कर सके। पिता ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा, बेटा हम तो ठेले वाले हैं, लेकिन तू मेहनत से जो चाहे वो बन सकता है। आरव का सपना बड़ा था, वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन आस पड़ोस वाले हंसते, भाई आईएएस बनने के लिए ट्यूशन चाहिए, किताबें चाहिए, पैसा चाहिए, तेरे पास क्या है। आरव भी कभी कभी डगमगाता। मंडी से थक कर आने के बाद किताबें देखना मुश्किल लगता, लेकिन हर बार जब वो पिता के पसीने से भीगा चेहरा देखता, उसे अपने थकने पर शर्म आती। एक दिन लाइब्रेरी में आरव को फारूक अंकल मिले, एक सेवानिवृत्त शिक्षक। उन्होंने कहा, तू मेहनत करता है, मैं तुझे गाइड करूंगा। फारूक अंकल हर शाम उसे पढ़ाते। वहीं मोहल्ले के एक फोटोकॉपी वाले भाई ने बिना पैसे लिए नोट्स छापे, कभी कभी कोई बचा हुआ खाना दे देता। आरव की यात्रा में ये छोटे छोटे लोग जैसे जीवन के फरिश्ते थे जो उसे गिरने से बचा रहे थे। 3 साल की मेहनत के बाद आरव ने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया और वो फेल हो गया। उस रात उसने किताबें बंद कर दी, सोचने लगा, शायद सब सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, अगर मैं हर बार ठेला न चला पाता तो क्या हम भूखे मरते। बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तू फिर से कोशिश कर। ये शब्द जैसे आग बनकर उसके सीने में जल उठे। अगले दिन से आरव फिर से जुट गया, इस बार दोगुनी ताकत से। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, टाइम टेबल बदला, डिस्ट्रैक्शंस हटाए और आत्मविश्वास से भरा रहा। दिन रात लाइब्रेरी, ठेले और किताबों के बीच उसका संघर्ष जारी रहा। अब वो न सिर्फ खुद पढ़ता था, बल्कि और गरीब बच्चों को भी गाइड करने लगा। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया। अब बारी थी इंटरव्यू की, जहां से ज्यादातर बच्चे डर जाते थे। लेकिन आरव ने वहां भी अपने संघर्ष को ही अपनी ताकत बनाया। जब इंटरव्यू पैनल ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही, आरव बोला कि किस्मत कभी अपने आप नहीं बदलती, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जब रिजल्ट आया, आरव ने एयर 99 हासिल किया। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। उसी ठेले पर जहां वो सब्जी बेचता था, आज मिठाइयां बंट रही थी। लोग कहते थे, वो सब्जी वाला अब अफसर बन गया। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, मैं आज भी सब्जी वाले का बेटा हूं। फर्क बस इतना है कि अब मैं ये साबित कर चुका हूं कि मेहनत ही सब कुछ बदलती है। इसलिए कभी हार मत मानो, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर इरादा सच्चा और मेहनत लगातार हो तो किस्मत भी घुटनों के बल आ जाती है।